जवाहर नवोदय विद्यालय भादरण आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं एस.एम. प्रजापत प्रस्नातक शिक्षक हिंदी। आज हम वसंत बाग 3 कक्षा 8 विषय हिंदी का अध्ययन करेंगे। कविता ध्वनि। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप ये देख रहे हो ध्वनि कविता के रचनाकार कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। निराला जी के बारे में हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे। निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री राम सहायक त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के निवासी थे और आजीविका के लिए महिसादल या अर्थात बंगाल चले गए थे। निराला की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। उनकी साहित्य के अतिरिक्त दर्शन शास्त्र एवं संगीत के प्रति रुचि थी। इनके विचारधारा पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का गहरा प्रभाव पड़ा। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए निराला जी को कहा जाता है कि उनके पास जो धन संपत्ति आती थी वो धन संपत्ति आने से पहले बांटने की सूची तैयार रहती थी। इसीलिए उनका उपनाम निराला पड़ा हुआ है। उनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम देख ले। जैसे काव्य शास्त्र, काव्य में कई रचनाएं की है, जैसे परिमल, अनामिका, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि रचनाएं की है। उसी तरह उन्होंने उपन्यास जगत में भी अपना योगदान दिया है। अलका, निरुपमा, चोटी की पकड़ आदि। इसी तरह उन्होंने कहानी संग्रह में भी अपना मुख्य योगदान दिया है। लीली, सखी, चतुरी चमार आदि। इसी तरह उन्होंने निबंध संग्रह में भी कुछ रचनाएं दी है। इस प्रकार है प्रबंध की प्रतिमा, प्रबंध पदम। और इसी तरह आलोचनाएं भी कई की है। रविंद्र कविता कानन और पतन और पल्लव। इसी तरह उन्होंने कुछ पत्रिकाओं में भी अपना योगदान दिया है। समन्वय, मतवाला, सुधा आदि। कविता इस प्रकार है, देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डलिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निनृत्य कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना चाहते हैं कि कवि ने मानव को अपने जीवन में कभी निराश नहीं होने की प्रेरणा दी है। वे मानव जाति को कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहने को कह रहे हैं। वे इस कविता द्वारा मानव में जोश का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आने से प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी तरह कवि भी अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपनी ख्याति फैलाना चाहते हैं। कवि अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें सुबह दिखाना चाहते हैं। यानी वह अपनी कविता द्वारा
वह आलस्य में डूबे और निराशा में भरे युवाओं को प्रेरित कर उन्हें उत्साह से भर देना चाहते हैं ताकि वह नया सृजन कर सके। कवि सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प यानी युवा की नींद भरी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें जागृत बनाना चाहते हैं। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहते हैं। कवि के जीवन में कभी वसंत का आगमन हुआ है, उनका अंत बहुत दूर है, अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्तियों में अंत शब्द का अर्थ है समाप्ति, मृदुल शब्द का अर्थ है कोमल, वसंत शब्द का अर्थ है फूल खिलने की ऋतु। अब भावार्थ देखेंगे। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा क्योंकि वह आशावादी है। इस गुण की वजह से वह यह मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते क्योंकि अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है जैसा कि अभी उत्साह जोश की अधिकता है तो अभी यह कुछ दिन ठहरेगा और इसका अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये बात, डलिया कलिया कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न बदल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थ को हम देखेंगे। पात शब्द का अर्थ है पत्ता, घात शब्द का अर्थ है शरीर, स्वप्न अर्थ है सपना, मृदुल शब्द का अर्थ है कर हाथ, कलिया शब्द का अर्थ है थोड़ी खिली कलिया, प्रत्युष शब्द का अर्थ है सवेरा, मनोहर शब्द का अर्थ है सुंदर। इन पंक्तियों का भावार्थ कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है, और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को जीवन दान दूंगा। जिन लोगों को निराशा ने घेर लिया है, अर्थात वो हार मान चुके हैं, उन लोगों के जीवन में भी बहार ला दूंगा। जिस तरह से फूलों की बहार वसंत ऋतु में चारों ओर फैली हुई है, इसी तरह से मैं एक नया जीवन दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लाल सा खींच लूंगा मैं,
अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें आए हुए शब्दार्थ देखेंगे। पुष्प शब्द का अर्थ है पुष्प अर्थात फूल। तंद्रालस शब्द का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ। लालसा शब्द का अर्थ है लालच। नव शब्द का अर्थ है नए। अमृत शब्द का अर्थ है सुधा। सहर्ष शब्द का अर्थ है खुशी के साथ। सिंच शब्द का अर्थ है सिंचाई, और इसमें जो द्वार है इसका अर्थ है दरवाजा। अनंत शब्द का अर्थ है जिसका कभी अंत न हो, और अंत अर्थात खत्म। भावार्थ देखेंगे। कवि कहता है कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी से यह कार्य करना चाहते हैं और हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं। उनके आलस्य को दूर कर देना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक मानव सुखमय जीवन जी सके, अर्थात पुष्प को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, ताकि वे प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सके और साहसपूर्वक जीवन जी सके। कवि का यह मानना है कि युवा पीढ़ी अब अपने आलस को दूर कर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पालेंगे। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो जीवन की वास्तविकता का आनंद उठाते हैं वे खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं। उसका अंत कभी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखाते, सही दिशा का ज्ञान नहीं देंगे, तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। क्योंकि कवि अभी जीवन में यह ठाना है कि जब तक यह युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत नहीं। अब जो हमने अध्ययन किया ध्वनि कविता का, इसका मूल्यांकन करेंगे। इसका गृह कार्य आप अपनी कॉपी में कीजिए। प्रश्न पहला, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? प्रश्न दूसरा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? प्रश्न तीसरा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? अगर इन ध्वनि कविता में अगर कोई समस्या है, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह है, तो आप मेरे ईमेल अथवा मेरे दूरभाष पर आप संपर्क कर सकते हैं।